अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्मी के मौसम में जिस्म को ठंडा रखने के लिए तुखम, बालंगू और गोंद कतीरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये समझा जाता है कि इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी गलतियाँ की जाती हैं कि ये फ़ायदे की बजाय नुकसान करता है और शदीद नुकसान करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुखम मलंगा और गोंद कतीरा को मिलाकर इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, और उन गलतियों पर बात करेंगे जिनसे बचना हर किसी के लिए लाजिम है। इनफरादी तौर पर देखें तो गोंद कतीरा जिस्म की तवानाई को बढ़ाता है, गर्मी, जलन, सोजश को कम करता है, ख़वातीन में लिकोरिया को ख़त्म करता है, हार्मोन्स में तवाज़ुन पैदा करता है, गर्मी की वजह से जल्दी मसाइल जैसे गर्मी दाने वगैरह जिसे हम पित्त वगैरह कहते हैं ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। तो हम बालंगू को देखें तो ये भूख को कंट्रोल करता है, वज़न कम करने में मददगार साबित होता है, निज़ाम हज़म की इस्लाह कर देता है, कब्ज़ गैस वगैरह का ख़ात्मा करता है, जिस्म को अंदर से हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता, ब्लड शुगर को, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को बैलेंस में रखता है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है बेहतरीन नेचुरल कूलेंट एनर्जी ड्रिंक, जो जिस्म की तवानाई को बहाल कर देता है, जिस्म को अंदर से पूरी तरह से सैराब कर देता है और ठंडक फराहम करता है, हीट का ख़ात्मा करता है, गर्मी की शिद्दत से बनने वाले मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, निज़ाम हज़म की ख़राबियों को दूर करता है, कब्ज़ गैस वगैरह ख़त्म होगी, हज़म व जज़ब का अमल बेहतर हो जाएगा, आसाब को सुकून फराहम करता है, पुरसकून नींद आएगी, याददाश्त बेहतर होगी, सोचने समझने की सलाहियत पूरी तरह से अपना काम करेगी, जहन का बोझ उतरेगा, मनफी ख़यालात, मनफी सोचें ख़त्म होगी, ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये मदद फराहम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में मदद देगा, हमारी हड्डियों को, पट्ठों को मजबूत बनाता है, ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है, बदन की बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करता है। लेकिन ये फ़वाइद हासिल कैसे होंगे? एक चाय के चम्मच से ज़्यादा गोंद कतीरा आपने नहीं भिगोनी, और ये कम से कम 8 घंटे भीगी रहे या रात भर भीगी रहे। और इसी तरह एक चाय का चम्मच ही आप तुखम बालंगू अलग से दूसरे बर्तन में भिगोएंगे, वो कम से कम 20-25 मिनट तक भिगोने चाहिए। अगर ज़्यादा 2-3 घंटे तक भी भीगे रहें तो कोई परेशानी की बात नहीं, या रात भर भी अगर भीगे रहते हैं तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। कम से कम तुखम बालंगू 20-25 मिनट तक भिगोने चाहिए। अब आप सुबह को इनको पानी से निकाल के ठंडे पानी में डाल के इसमें हस्बे ज़ायका शक्कर या शहद मिला के, चाहे तो चंद कतरे नींबू का रस भी मिला के पी सकते हैं। जो गलतियां की जाती हैं और जिनके बायस ये फ़वाइद की बजाय नुकसान का बायस बनता है, अब उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो दिन में एक मरतबा से ज़्यादा आप नहीं पिएंगे, मिकदार मैंने आपको बता दी है। ज़्यादा मिकदार में पिएंगे तो जिस्म में ये ठंडक की ज़्यादती कर देगा, जिससे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, निज़ाम हज़म की सुस्ती का, गैस, तबखीर वगैरह का आपको मसला बन जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप। मिकदार 1 टीस्पून, छोटा चाय का 1 चम्मच वो गोंद कतीरा आपने भिगोनी है, और 1 चाय का चम्मच ही तुखम बालंगू, और एक मरतबा से ज़्यादा भी पिएंगे तब भी ये निज़ाम हज़म को मुतासिर करेगा, तबीयत में सुस्ती पैदा करेगा। जहाँ इसने तवानाई पैदा करनी थी वहाँ ये सुस्ती पैदा करने का बायस बनेगा। दूसरा ये ख्याल रखिए कि ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हफ़्ते में 1 से 2 मरतबा से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि बड़ी उम्र में बदन में हरारत गुरेज़िया की, यानी असल हरारत जिससे ज़िंदगी का वजूद है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बदन में सर्दी का गलबा हो जाता है, और ये दोनों भी बदन में ठंडक पैदा करती हैं। तो अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। तीसरा, इस चीज़ का ख्याल रखिए, जिन लोगों की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की या ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की कोई दवाएं चल रही हैं, वो इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ वो अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि तुखम बालंगू ब्लड शुगर को बहुत नीचे ला सकता है। इसी तरह गोंद कतीरा वो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा नीचे ला सकती है। तो साथ अगर आपकी दवाएं चल रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं, ये अपना काम करेंगे, तो तबीयत में वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह जो लोग बलगमी मिजाज रखते हैं, जिस्म में ठंडक की ज़्यादती है, सर्दियों में उन्हें बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी लगती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं करते, और
बहुत ज़्यादा नींद रहती है, सुस्ती रहती है, थकावट रहती है बहुत ज़्यादा, यानी नींद का गलबा रहता है, तो ये एक अलामत होती है कि बदन में रतूबात की काफ़ी सारी ज़्यादती है। तो ऐसे लोग भी हफ़्ते में 1-2 मरतबा से ज़्यादा नहीं ले सकते, और वो भी बताई गई मिकदार के मुताबिक। वो भी ज़्यादा लेंगे तो उनके जिस्म में पहले से रतूबात की ठंडक की ज़्यादती है, उन्हें सांस के मसाइल बनेंगे, खांसी नज़ला ज़ुकाम का मसला बन जाएगा, उनकी सुस्ती में मज़ीद शिद्दत आ जाएगी और वो परेशान हो जाएंगे। इसी तरह दौरान हमल ये मुसलसल इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैप दे के मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो गायनी के साथ मशवरा किए बगैर नहीं ले सकते, और 3rd ट्राइमेस्टर में तो पूरी तरह से गुरेज करना बेहतर है। इसी तरह छोटे बच्चे को मुसलसल नहीं दे सकते, यानी 2-3 साल का जो बच्चा है हफ़्ते में मैक्सिमम 1 मरतबा उसे मुनासिब मिकदार में दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं और उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये कुछ गलतियाँ आपने नहीं करनी, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो हम बलंगू और गूंद कतीरा अगर आप मिला के इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके तजर्बात इस सिलसिला में क्या रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।